नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली सुंदरकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हनुमान जी ने चतुराई से अक्ष को उसके पैरों से पकड़ लिया और उसे कई बार घुमाने के बाद पूरी शक्ति से जमीन पर पटक दिया। इससे उसके चारों हाथ पैर टूट गए और सीना चूर चूर हो गया और रावण के पुत्र ने मुंह से रक्त की उल्टी करते हुए प्राण त्याग दिए। आकाश से यह युद्ध देख रहे दिव्य ऋषिगण हनुमान को देखकर आश्चर्यचकित थे, जबकि रावण का हृदय भय से दहल उठा। जिस समय हनुमान वाटिका के प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे, तब प्रचंड क्रोध से उन्मत्त रावण ने किसी तरह स्वयं को नियंत्रित करके अपने सबसे बड़े पुत्र इंद्रजित को बुलाया। राक्षस राज बोला, युद्ध कला में तुम्हारा कोई सानी नहीं है, क्योंकि शक्ति में तुम मेरे समान हो। तुमने स्वर्गाधिपति इंद्र को उसके सभी देवगणों के साथ परास्त किया है और ब्रह्मा जी से दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। अब दया करके जाओ और इस रहस्यमय शत्रु को वश में करने के लिए जो भी संभव हो वह करो। अपने रथ पर सवार होकर हनुमान की ओर बढ़ते इंद्रजित के धनुष की टंकार सुनकर हनुमान बहुत प्रसन्न हुए। इंद्रजित ने बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी, जिनसे बचने के लिए हनुमान भयंकर गर्जना करते हुए अपना आकार बढ़ाकर आकाश में उड़ने लगे। इसके बाद छिड़े युद्ध में इंद्रजित को ऐसा कोई भी अवसर नहीं मिला जिससे वह हनुमान को अपने बाणों से बेध पाते, और ना ही हनुमान को इंद्रजित पर प्रहार करने का कोई अवसर मिला। अपने अस्त्र शस्त्रों की निर्धनता देखकर इंद्रजित ने यह मान लिया कि वह हनुमान का वध करने में समर्थ नहीं है। इसलिए उसने हनुमान का वध करने की बजाय उन्हें बंदी बनाने के विकल्प पर सोच विचार शुरू कर दिया। इसे ध्यान में रखकर इंद्रजित ने एक विशेष ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान को तत्काल बांध दिया और इसके कारण हनुमान धरती पर गिरकर अचेत हो गए। हनुमान भली भांति यह जानते थे कि वह एक शस्त्र के रूप में भगवान ब्रह्मा की शक्ति से बांधे जा रहे हैं। साथ ही उन्हें ब्रह्मा जी के उस वरदान की भी याद आ गई कि हनुमान के सामने इस प्रकार कोई भी अस्त्र अभिमंत्रित होने के कुछ ही समय बाद अपना प्रभाव खो देगा। इस कारण हनुमान ने सोचा, मैं तत्क्षण हास्वे को इससे मुक्त नहीं कर सकता, परंतु फिर भी इससे भयभीत होने की कोई बात नहीं है। इससे अपनी पराजय मनाने के बजाय मुझे इससे रावण को नज़दीक से देखने मिलने का अवसर समझना चाहिए। भले ही मुझे बंदी बना लिया गया है, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण मुझे पूरा विश्वास है कि मैं शीघ्र ही स्वयं को इससे मुक्त कर लूँगा। तभी कुछ राक्षस आए, उन्होंने मजबूत रस्सियों से हनुमान को बांध लिया और उन्हें इस प्रकार से बांधते समय वे अत्यंत कटु शब्दों में उन्हें भला बुरा कहने लगे। परंतु जैसे ही हनुमान को रस्सियों से बांधा गया, वैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रभाव समाप्त हो गया, क्योंकि वह ब्रह्मास्त्र अपने साथ किसी अन्य प्रकार के बंधन का प्रयोग किए जाने को सहन नहीं कर सकता था। इस प्रकार हनुमान ने स्वेच्छा से राक्षसों द्वारा स्वयं को बांधने दिया और ऐसा जतलाया कि उन्हें अत्यधिक कष्ट हो रहा है, ताकि उन्हें रावण से मिलने का अवसर मिल सके। इंद्रजित यह देख रहा था कि ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त होने के बाद रस्सियों से बांधे जा रहे हनुमान कैसे कष्ट का बहाना कर रहे हैं। इंद्रजित ने मन ही मन सोचा, इन मूर्ख राक्षसों ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र द्वारा बंदी बनाए जाने के प्रभाव को नष्ट कर दिया है। ब्रह्मास्त्र के निष्प्रभावी हो जाने के कारण अब उसे उसी शत्रु पर दोबारा नहीं चलाया जा सकता है। इंद्रजित इस प्रकार से सोच विचार कर ही रहा था कि तभी राक्षसगण बंदी बनाए गए हनुमान को घसीटकर रावण के सामने ले गए और एक दूसरे से उत्तेजित स्वर में चीख पुकार करने लगे। किसी ने प्रश्न किया, यह बानर जैसा प्राणी कौन है? जबकि दूसरे राक्षस गुस्से से चीख कर बोलने लगे, इसे तुरंत मार डालो, चलो इसे खा लें, चलो इसे भून डालते हैं। हनुमान को अपने सामने बंदी के रूप में देखकर रावण ने अपने मंत्रियों से कहा कि वे उससे पूछताछ करें। मंत्रियों के प्रश्न के उत्तर में हनुमान बोले, मैं वानर राज सुग्रीव का दूत हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।